रहमान। आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 6 प्रेजेंट कर रहा हूँ उर्दू आईटी एकेडमी की तरफ से। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफिस 365 एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स है। इस लेक्चर में हमारा एक थ्योरेटिकल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम ऑफिस 365 की एडमिन परमिशन किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और ऑफिस 365 की एडमिन परमिशन बेसिकली हैं क्या। और साथ साथ हम एक डेमो परफॉर्म करेंगे जिसमें हम ऑफिस 365 का एक एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम यूज़र को एडमिन परमिशन असाइन करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि बेसिकली उन एडमिशन परमिशन से वो क्या क्या टास्क अकॉर्डिंगली एज पर एम एस ऑफिस 365 परमिशन मैकेनिज्म के ज़रिए वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑफिस 365 एडमिन परमिशंस हैं क्या क्या। सबसे पहले जब आप ऑफिस 365 पर टेनेंट कॉन्फ़िगर करते हैं और आप जिस यूज़र से टेनेंट कॉन्फ़िगर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप जैसे मैंने एक ऑफिस 365 का टेनेंट कॉन्फ़िगर किया था उर्दू आईटी एकेडमी के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए, इस ऑफिस 365 की ट्रेनिंग के लिए। तो आपके सामने जब मैंने टेनेंट को प्रोविज़न किया था तो उसमें मैंने एक यूज़र नेम, फर्स्ट यूज़र जो टेनेंट के वक्त ही मैंने क्रिएट किया था, वो यूज़र नेम था एडमिन। बेसिकली वो यूज़र नेम से तो एडमिन है, लेकिन ऑफिस 365 लेवल पर उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। जब भी आप ऑफिस 365 का टेनेंट कॉन्फ़िगर करने जाते हैं वहाँ पर आपको पहला यूज़र नेम देना होता है, क्योंकि उसी पहले यूज़र अकाउंट पर ग्लोबल एडमिन के राइट्स असाइन होते हैं, यानी आप पूरी ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस कर सकते हैं उस अकाउंट के ज़रिए। सवाल ये है कि अगर वो राइट्स ना हो या अगर वो राइट्स सारे ना हो, कुछ हो, तो फिर आप ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस 365 डिप्लॉयमेंट साइकिल ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम ऑफिस 365 का टेनेंट प्रोविजन करते हो तो वहाँ पर फर्स्ट यूज़र अकाउंट आप टेनेंट क्रिएट करते वक्त ही देते हो, टेनेंट क्रिएट करते वक्त ही बनाते हो, वहीं पर ही आप उसका यूज़र नेम बताते हो। और जैसे ही वो यूज़र अकाउंट टेनेंट प्रोविजन होते वक्त बन जाता है तो आपके पास ग्लोबल एडमिन के राइट्स होते हैं उस यूज़र अकाउंट पर, और उस यूज़र अकाउंट से आप कंप्लीट ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है कि आपके पास 5 ग्लोबल एडमिन से ज़्यादा एडमिन राइट्स ग्लोबल एडमिन लेवल पर ऑफिस 365 के केस में नहीं होने चाहिए। मतलब लेट सपोज आप एक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन के आईटी प्रोफेशनल हो और आप ऑफिस 365 को मैनेज कर रहे हो, तो आप इस ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 ग्लोबल एडमिन से ज़्यादा ग्लोबल एडमिन नहीं बना सकते। मतलब टेक्निकली तो आप जितने चाहो बना सकते हो, लेकिन एज पर माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेशन आप 5 ग्लोबल एडमिन को ऑफिस 365 पर कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स दे सकते हो, जो कि यकीनन आप ही के डिपार्टमेंट से ही होंगे, जो कि जैसा आप काम कर रहे हैं आईटी मैनेजमेंट का, ऐसे वो भी काम कर रहे होंगे आईटी एडमिनिस्ट्रेशन का। तो बेसिकली ग्लोबल एडमिन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफिस 365 का जब ग्लोबल एडमिन परमिशन जब किसी को मिल जाता है या ग्लोबल एडमिन राइट जब किसी को मिल जाता है या किसी यूज़र अकाउंट को मिल जाता है ऑफिस 365 पर, तो उसके पास कंप्लीट राइट्स आ जाते हैं ऑफिस 365 के, और वो उस ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना हो, चाहे वो एक नया यूज़र बनाना हो, चाहे वो एक सब्सक्रिप्शन ऐड करना हो, चाहे वो एक नया लाइसेंस ऐड करना हो, चाहे वो यूज़र के लाइसेंसेस को मैनेज करना हो, चाहे वो बिलिंग या परचेजिंग के ऑपरेशंस को मैनेज करना हो। मतलब किसी भी किस्म का कोई भी राइट ग्लोबल एडमिन राइट से बड़ा नहीं है। अगर किसी यूज़र अकाउंट के पास ग्लोबल एडमिन के राइट्स हैं तो वो सारे काम कर सकता है, वो वो ऑफिस 365 की कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका हर यूज़र अकाउंट एक ग्लोबल एडमिन हो। देखें, जब आप यही मकसद है इस लेक्चर को समझाने का। जब आप ऑफिस 365 पर जाते हैं, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस 365 पे शिफ्ट होती है और वो ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रही होती है, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस की एडमिनिस्ट्रेशन और एक क्लाउड की एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा फ़र्क है। ऑन प्रेमिसेस की एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है,
यानी जब सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हो गई तो उसकी एचए की जिम्मेदारी, उसके एसएलए की जिम्मेदारी, उसकी उसकी हर एक एक इक्विपमेंट, उसके अप टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास होती है। लेकिन क्योंकि ऑफिस 365 एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है, एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, तो इस वजह से आपके पास सर्वर की और एचए की और अप टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट के पास है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की ये ऑफिस 365 क्लाउड सर्विस है। इस वजह से जब किसी यूजर के पास, जो कि ऑफिस 365 में क्रिएटेड है और उसके पास ग्लोबल एडमिन का राइट है, तो इसका मतलब वो सारे काम कर सकता है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या आपका हर आईटी डिपार्टमेंट का यूजर ग्लोबल एडमिन हो? बिल्कुल नहीं। देखें, यहाँ पर ना बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और उसका मैं आंसर भी दूंगा कि अगर आपके आपके डिपार्टमेंट का यूज़र जो कि आईटी ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है सॉफ्टवेयर लेवल पर, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑफिस 365 पर भी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो सवाल ये है कि वो किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब वो किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन ये है, क्या वो यूज़र के पासवर्ड को रीसेट कर रहा है? क्या वो शेयर पॉइंट पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है? क्या वो स्काई फॉर बिजनेस पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है? देखें, अगर आप ऑफिस 365 की किसी भी सर्विस पर एडमिनिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपको ग्लोबल एडमिन का राइट होना ज़रूरी है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन करने नहीं जा रहे, बल्कि कॉन्फ़िगरेशन को व्यू करने जा रहे हैं, या यूज़र की इंफॉर्मेशन को रीड करने जा रहे हैं, या यूज़र पासवर्ड को रीसेट करने जा रहे हैं, या सपोर्ट टिकट को लॉक करने जा रहे हैं, या बिलिंग की डिटेल्स देखने जा रहे हैं, तो उस सूरत में आपको ग्लोबल एडमिन का राइट देना ज़रूरी नहीं है। तो ग्लोबल एडमिन का राइट तभी मिलेगा जब आप ऑफिस 365 की किसी सर्विस लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करें, या यूज़र क्रिएट करें, या ग्रुप क्रिएट करें, या ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली मैनेज कर रहे हैं, डोमेन को एड्स कर रहे हैं, डेलीगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस को मैनेज कर रहे हैं, तब आपके पास ग्लोबल एडमिन का राइट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका काम सिर्फ यूज़र के पासवर्ड को रीसेट करने तक है, या बिलिंग की डिटेल जानने तक है, या ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को व्यू करने तक है, या किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन को व्यू करने तक है, तो फिर आपको ग्लोबल एडमिन का राइट होना ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली मेरे पास ये कंप्लीट शीट है जो कि मैंने अपनी इस लेक्चर के अंदर इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आपके सामने प्रेजेंट की हुई है, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि अगर एक यूज़र जो कि एक आईटी यूज़र जो कि ऑफिस 365 एक्सचेंज ऑनलाइन पर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है, तो अगर आप एक्सचेंज के एडमिनिस्ट्रेटर कॉलम में देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इसके पास क्या-क्या राइट्स हैं। मतलब अगर आप एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर पे चले जाते हैं, तो एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं। एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्लोबल एडमिन पे जाते हैं, तो ग्लोबल एडमिन के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं। देखें, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ एक्सचेंज को मैनेज करेगा। देखें, सवाल ये है कि क्या एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता। ऑफिस 365 की सर्विसेज में यही फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है? जब अगर आप ऑन प्रेमिसेस एक्सचेंज सर्वर को इस्तेमाल करते हैं, तो आप ऑन प्रेमिसेस एक्सचेंज सर्वर से यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं और मेलबॉक्स भी बना सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज़ आपने एक यूज़र का मेलबॉक्स बनाना है और उसका ईडी में यूज़र अकाउंट नहीं है ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप एक्सचेंज सर्वर पर ईसीपी पे जाके यूज़र अकाउंट भी उसका साथ ही बना सकते हैं उसके मेलबॉक्स के साथ। इसका मतलब आपके पास एक्सचेंज की एडमिनिस्ट्रेशन एडी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल सकती है। बेशक आप स्प्लिट कर लें, लेकिन आपके पास तब भी ये राइट होता है कि आपका एक्सचेंज एडमिन यूज़र अकाउंट आपके एक्सचेंज के कंट्रोल पैनल से बना सकता है। लेकिन ऑफिस 365 के अंदर ये चीज़ नहीं है। ऑफिस 365 में जब आप एक्सचेंज ऑनलाइन से एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे, तो आप एक्सचेंज से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। एक्सचेंज से रिलेटेड आप मेल राउटिंग, रेसिपिएंट,
recipient managing user properties, recipient properties, mail flow configuration, send connector, connectors, क्योंकि ऑफिस 365 के एक्सचेंज ऑनलाइन में सेंड एंड रिसीव कनेक्टर नहीं होता, सिर्फ कनेक्टर होता है, वेदर यू आर टेकिंग आउट और वेदर यू आर टेकिंग इन। ऑफिस 365 के अंदर एक्सचेंज ऑनलाइन के कनेक्टर्स, मेलवेयर प्रोटेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयरिंग लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे टास्क जो एक्सचेंज ऑनलाइन के ऑनलाइन से रिलेटेड हैं, ये एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन होने के बाद आप ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर होने के बावजूद आप ऑफिस 365 के अंदर यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते। सिर्फ आप एक्सचेंज ऑनलाइन के अंदर उन्हीं यूज़र को मैनेज कर सकते हैं जो कि बने हुए हैं, और आप उन्हीं यूज़र पर एक्सचेंज की एडमिनिस्ट्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और जो नहीं बने हुए, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस 365 पर यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता। इसी तरीके से शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर भी यही रूल इम्प्लीमेंटेड है, और इसी तरीके से स्काई फॉर बिजनेस पर भी। अगर किसी को यूज़र क्रिएट करना है तो उसके पास ग्लोबल एडमिन का राइट होना चाहिए, तभी वो यूज़र क्रिएट कर सकता है। और जब वो यूज़र क्रिएट करेगा तो डेफिनेटली, जब उस यूज़र क्रिएट करने के बाद उस पर जब लाइसेंस असाइन होगा, तो जिन जिन सर्विस का उसके पास लाइसेंस असाइन हुआ है, उन तमाम सर्विसेज में यूज़र प्रोविजन हो जाएगा, और वहाँ उन सर्विसेज में आपको यूज़र नज़र आएगा। जैसे कि एक यूज़र मैंने क्रिएट किया और मैंने उसको लाइसेंस असाइन किया। अब जब मैंने उसको लाइसेंस असाइन किया और उसके पास एक्सचेंज ऑनलाइन का लाइसेंस है, तो एक्सचेंज ऑनलाइन के अंदर वो यूज़र प्रोविज़न हो गया। अब मैं एज़ एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर उस यूज़र को मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन एक नया यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये ऑफिस 365 का एक एडमिन परमिशन मैकेनिज्म है, और जिस यूज़र के पास जो राइट है, वो उसी राइट को इस्तेमाल करते हुए वो वही टास्क कर सकता है जो उसके पास अलाउड है कि वो ये काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर को ये इजाज़त है कि वो ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन के बिलिंग और परचेजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है, तो वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूज़र अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है। बड़ी बात है ना, कि बिलिंग और परचेजिंग के राइट जिसके पास है, यानी जिसके पास, जिस एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल डिटेल है, कि वो ऑफिस 365 की ऑर्गेनाइजेशन कितने लाइसेंस खरीद रही है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, और वो उसको मैनेज भी कर रहा है, ईयर बाय ईयर उसको रेन्यूअल भी कर रहा है, लेकिन तब भी इस बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर के पास यूज़र क्रिएट करने के राइट नहीं है, क्योंकि यूज़र क्रिएट करना बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर का काम नहीं है, इस वजह से राइट नहीं है उसके। तो इसी तरीके से अगर किसी यूज़र को, फॉर एग्जांपल किसी यूज़र को सपोर्ट टिकट ऑफिस 365 पर लॉक करना है, तो सपोर्ट टिकट ऑफिस 365 पर लॉक करने के लिए यूज़र को ग्लोबल एडमिन होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप यूज़र को सिर्फ और सिर्फ सर्विस एडमिन का भी राइट दे देते हो, सर्विस एडमिन का, अगर आप यूज़र को सर्विस एडमिन का भी राइट दे देते हो, तो वो खुद टिकट लॉक कर सकता है ऑफिस 365 पर, और टिकट लॉक करेगा, माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट लेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सर्विस एडमिन भी यूज़र अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। ग्लोबल एडमिन ही सिर्फ यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अलग अलग एग्जाम्पल से, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि कौन सा राइट क्या काम कर रहा है और कौन सा राइट क्या काम नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये पूरा एक चार्ट है जिसको आप अच्छे से समझिएगा, और फिर ये भी इंशाल्लाह आपका दिन रात की एक मेमोरी बन जाएगी, और फिर आप उसको अच्छे तरीके से ऑफिस 365 लेवल पर परफॉर्म कर रहे होंगे रिगार्डिंग एडमिन परमिशन लेवल। अच्छा, अब हम एक लैब परफॉर्म करेंगे। लैब बेसिकली क्या होगी कि हम ऑफिस 365 के एडमिन सेंटर पर हम यूजर्स क्रिएट करेंगे और उन्हें एडमिन परमिशन असाइन करेंगे। आप साथ साथ ये देख सकते हैं, ये मेरे पास ऑफिस 365 का यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। मैं इसको फ्रेश कर रहा हूँ,
और ये मैं एडमिन से लॉगिन हुआ हुआ। अब मैं एक्टिव यूज़र पर आ रहा हूँ और मैं एक यूज़र ऐड कर रहा हूँ। यूज़र मैंने दे दिया है फैज़ान। फैज़ान और यहाँ पर मैंने उसकी आईडी बना दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम फैज़ान, पासवर्ड मैंने खुद क्रिएट कर लिया। ये पासवर्ड मैंने दे दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एक है यूज़र जिसके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं है, एक है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जिसके पास ऑफिस 365 का कंप्लीट एडमिन एक्सेस है, और एक है कस्टमाइज एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस यूज़र को मैं जो एडमिन राइट दूंगा वो वही काम कर सकता है। मैंने फैज़ान बना दिया एक यूज़र और मैं उसको राइट दे रहा हूँ बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर का। एक बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर नॉन टेक्निकल यूज़र होता है, तो नॉन टेक्निकल यूज़र को हम किसी भी सर्विस लेवल का एडमिन राइट नहीं दे सकते, हम सिर्फ उसको बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर देंगे। हम इसकी ईमेल एड्रेस दे देते हैं। ये मैंने इसका एक पब्लिक ईमेल एड्रेस दे दिया, क्योंकि देखें जब तक आप यहाँ अल्टरनेट ईमेल एड्रेस नहीं देंगे इसको एडमिन की परमिशन असाइन नहीं होगी, क्योंकि किसी भी यूज़र को जब भी आप एडमिन लेवल एक्सेस देते हैं तो आपका एक प्राइमरी ईमेल एड्रेस होता है और एक अल्टरनेट ईमेल एड्रेस होता है, और उस अल्टरनेट ईमेल एड्रेस से आप यूज़र का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये याद ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप किसी यूज़र को एडमिन परमिशन दें आप अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस ज़रूर दीजिएगा। आपने लाइसेंस असाइन कर दिया एंड ऐड। अब ये आपके सामने यूज़र बन चुका है और मैं इस पर अब लॉगिन करने जा रहा हूँ। hotel.office.com। अब यहाँ पर ये लॉगिन होगा। अच्छा, मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अब लॉगिन करूँगा फैज़ान से, और जो राइट मैंने उसको दिया है वो मैं यहाँ वेरीफाई करूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फैज़ान की आईडी दे रहा हूँ qita.public vm com। यहाँ मैंने इसके अकाउंट से साइन इन कर दिया है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बिलिंग के राइट्स मैंने इसको दिए हैं, और ये बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर परचेजिंग लेवल पर एक्सेस कर सकता है। ये आ गया एडमिन। अब देखें, क्योंकि बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर दिया है इसलिए इसको यहाँ एडमिन नज़र आ रहा है। एडमिन पे क्लिक किया मैंने। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ एडमिन पर आने के बाद ये देखें, मैं अगर लेट सपोज यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ तो यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता। ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ऐड यूज़र का बटन ही नहीं है इधर। लेट सपोज मैं ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूँ, ग्रुप क्रिएट भी नहीं कर सकता। लेट सपोज मैं यहाँ पर मेरे पास कोई सर्विस लेवल भी एक्सेस नहीं आ रहा। अब ये देख सकते हैं
कि मेरे पास किसी भी किस्म की कोई सर्विस भी मैं नहीं देख सकता, इवन एक्सचेंज, स्काई फॉर बिजनेस, उस पर भी वो भी मैं नहीं देख सकता। अगर आप यहाँ देखें तो ये मेरे पास ऑफिस 365 का एडमिन यूज़र है, ग्लोबल एडमिन यूज़र है। ये देखें यहाँ पे सारी सर्विसेज मुझे नज़र आ रही हैं, प्लस मुझे यहाँ सेटअप, प्रोडक्ट, डोमेन, डाटा माइग्रेशन भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ आता हूँ जिससे मैं फैज़ान से लॉगिन हूँ, मुझे यहाँ कोई सर्विस नज़र नहीं आ रही, और प्लस मैं सेटअप भी नहीं देख सकता इधर, ना डोमेन देख सकता हूँ इधर। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। और दूसरा ये कि अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बिलिंग पर आ रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन पर आ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पर मैंने एक्सेस किया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं सब्सक्रिप्शन ऐड भी कर सकता हूँ, इधर ऐड सब्सक्रिप्शन भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं बिल भी देख सकता हूँ। और तो बेसिकली ये एक वन ऑफ द एग्जांपल है जो कि मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाई है। और अगर इस महीने का बिल देखना चाहें तो मैं इस महीने का बिल भी, अब देखें इस महीने मेरा कोई बिल नहीं है बिकॉज ये ट्रायल सब्सक्रिप्शन है, बट डेफिनेटली जब आप एक प्रोडक्शन ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे तो आपको अपने महीने का बिल ऑफिस 365 का यहाँ व्यू होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं परचेज सर्विसेज पे भी जा सकता हूँ। ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि ये ट्रायल में आपके पास अभी चल रहा है। अच्छा, अब मैं एक और यूज़र क्रिएट करने जा रहा हूँ। अब ये यूज़र जो है ना मेरा टेक्निकल यूज़र है। लेट सपोज मैंने नाम दे दिया अरसलान, अरसलान अली। ओके, अरसलान। अच्छा, अब मैंने यहाँ पासवर्ड खुद सेट कर लिया। यहाँ मैंने पासवर्ड दे दिया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर रोल्स पर आ रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली कस्टमाइज एडमिनिस्ट्रेटर है। यहाँ पर मैं बेसिकली इस यूज़र को टेक्निकल यूज़र के तौर पर एक एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ। और टेक्निकल यूज़र ये एक ऐसा यूज़र है जो कि मेरे एक्सचेंज पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो मैंने इसको एक्सचेंज का राइट दिया है सर। अगेन मैं यहाँ पर उस अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस दूंगा। मेरे केस में मैं अपनी दे रहा हूँ, बट प्रोडक्शन के केस में डेफिनेटली आप इस यूज़र की अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस देंगे। लाइसेंस इसको मैंने असाइन कर दिया है और ये मैंने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अरसलान अली मेरा एक टेक्निकल यूज़र है और फैज़ान सलीम ये बेसिकली मेरा एक नॉन टेक्निकल यूज़र है, लेकिन दोनों के पास एडमिन राइट है। एक मेरी किसी सर्विस पे भी नहीं जा सकता और एक मेरी किसी पर्टिकुलर सर्विस पे जा सकता है जिस पर मैं आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर फैज़ान सलीम को साइन आउट कर रहा हूँ और मैं यहाँ portal.office.com पर आ रहा हूँ और यहाँ मैं लॉगिन कर रहा हूँ arsalan@uida.public.vm.com। अब उसके बाद मैं यहाँ पासवर्ड देके एक्सेस कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर भी मुझे एडमिन नज़र आएगा क्योंकि मैंने एक्सचेंज के एडमिन राइट्स दिए हैं। देखिए, जब भी मैं कोई एडमिन राइट दूंगा मेरे पास एडमिन का बार नज़र आना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिन का बार मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ मैं एडमिन पे जा रहा हूँ। जब मैं एडमिन पे गया हूँ, अब मेरे पास क्या क्या राइट हैं कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। देखें, सर्विस में मेरे पास सिर्फ एक्सचेंज आ रहा है बस। क्या मेरे पास सिर्फ एक्सचेंज ही है? नहीं, मेरे पास सारी सर्विसेज हैं, लेकिन क्योंकि जिस यूज़र को मैंने राइट दिया है वो बेसिकली मेरा सिर्फ एक्सचेंज पर एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो लिहाजा वो सिर्फ एक्सचेंज पे जा सकता है और किसी सर्विस पे नहीं जा सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यूज़र पर भी जा सकता हूँ। क्या मैं यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं, यूज़र मैं क्रिएट नहीं कर सकता। क्या मैं ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ? मैं ग्रुप बिल्कुल क्रिएट कर सकता हूँ। क्यों ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ? क्योंकि एक्सचेंज के अंदर ग्रुप पर कोई लाइसेंस असाइन नहीं होता। आप बेशक जितने चाहें ग्रुप क्रिएट कर दें, क्योंकि ग्रुप पे कोई लाइसेंस असाइन नहीं होता।
और ग्रुप एक्सचेंज के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप डिस्ट्रीब्यूशन या मेल अनेबल ग्रुप बना सकें और उसको उसके ज़रिए आप अपने मेंबर पर वन फॉर ऑल ईमेल भेज सकें। तो ग्रुप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर आपके पास एक्सचेंज की एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन आप यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते और लाइसेंस यूज़र पे असाइन होता है, ग्रुप पे असाइन नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ मज़े की बात है, जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि आप एक ऑन प्रेमिसेस यूज़र एडी का अकाउंट आप एक्सचेंज के ईसीपी से भी बना सकते हैं जब आप उसका मेल बॉक्स बनाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप नहीं बना सकते। यहाँ आप नहीं बना सकते। यहाँ आप क्यों नहीं बना सकते? उसका रीज़न ये है कि आपके पास यूज़र क्रिएशन का राइट नहीं है। और यहाँ मैं इसको ऑफिस डॉट फिर से जा रहा हूँ। यहाँ आउटलुक डॉट ये ईसीपी पर आ गया मैं और मैं अरसलान से जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि मेरे अरसलान के पास एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटर का राइट है। वो प्रॉपर्टीज़ तो एडिट कर सकता है, एक्सचेंज की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन यूज़र मेलबॉक्स क्रिएट नहीं कर सकता। तो यहाँ समझाने का मकसद जो ये है वो ये था कि आपके पास एक परमिशन मॉडल इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब आपको ये पता हो कि आपके कौन से यूज़र को कौन सा राइट चाहिए और वो क्या काम उस राइट से लेके करेगा। तो बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक ऑफिस 365 का ग्लोबल एडमिन असाइन करता है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव टास्क जो कि एक टेक्निकल यूज़र को परफॉर्म करने होते हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर आ सकते हैं। अब लेट सपोज मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। देखें, अभी तक मैंने कोई भी ग्लोबल एडमिन का यूज़र नहीं बनाया। मैं बेसिकली इस यूज़र को यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम द डे फर्स्ट, और ये यूज़र मेरा टेनेंट प्रोविज़न होते वक्त बना था। सवाल आपका ये हो सकता है, क्या आप एक और ग्लोबल एडमिन बना सकते हैं जब आपने ऑफिस 365 का टेनेंट प्रोविज़न कर लिया था और उस वक्त जो ग्लोबल एडमिन बना था उसके अलावा क्या आप एक और ग्लोबल एडमिन यूज़र बना सकते हैं? आंसर इज़ यस, बिल्कुल बना सकते हैं। उसका बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैल ताहिर एडमिन वन, एडमिन भी ना रखें आप, सेस एडमिन रख लें। और ये आपने पासवर्ड यहाँ जनरेट कर दिया। अब यहाँ आ जाएं आप, यहाँ आपने, और इसी तरीके से आपने रोल असाइन कर दिया ग्लोबल एडमिन का। अब यहाँ पर आपसे वो अल्टरनेटिव ईमेल मांग रहा है, आपने अल्टरनेटिव ईमेल दे दी या आपने अल्टरनेटिव ईमेल असाइन कर दी। यहाँ पर आपने लाइसेंस असाइन किया और यहाँ आपने इसको ऐड कर दिया। तो बेसिकली ये काम करने से आपने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया? अब आपके पास दो ग्लोबल एडमिन हैं जो ऑफिस 365 पर एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं आपको इससे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। अब अगर हम इससे लॉगिन करते हैं, लेट सपोज हमने इससे लॉगिन किया। अब मैं आपको इससे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। इससे लॉगिन करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने दूसरे यूज़र लॉगिन किए, लेकिन इसमें आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट अगर देखा जाए तो आपके पास कंप्लीट ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन राइट अवेलेबल होगी। ये आपने लॉगिन कर लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने एडमिन कंसोल देखना है जो कि आपने तमाम यूज़र्स में देखा है, लेकिन यहाँ पर आपको एडमिन कंसोल डिफरेंट डिफरेंट प्रिविलेज से नज़र आएगा। इसका
ये आपके पास ग्लोबल एडमिन का राइट है और आप यहाँ पर जैसे एडमिन यूजर सारे काम परफॉर्म कर सकता है, ऐसे सेस एडमिन भी सारे काम परफॉर्म कर सकता है। ये देखें, सारे काम आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन सा यूज़र अभी इस वक्त लाइसेंस है, मतलब आप यहाँ व्यूज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा यूज़र अभी लाइसेंस है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। आपको सिर्फ वही यूज़र नज़र आएंगे क्या जिनके पास लाइसेंस असाइन हुआ हुआ होगा। आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा यूज़र ग्लोबल एडमिन है, तो आपको सिर्फ वही यूज़र नज़र आएंगे जो ग्लोबल एडमिन, और इस वक्त ग्लोबल एडमिन दो हैं, एक एडमिन और एक सैस एडमिन। इसी तरीके से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा यूज़र जो है बेसिकली बिलिंग एडमिन है, तो आप बिलिंग एडमिन पे क्लिक करना है, आपको बिलिंग एडमिन नज़र आएगा। आप ये चेक करना चाहते हैं कि यार मैं एक कस्टम व्यू ऐड करूं, एक कस्टम व्यू ऐड करूं और मुझे ये नज़र आए, लेट सपोज आप ये देखना चाह रहे हैं कस्टम व्यू टेस्ट व्यू, आपने कहा एनी डोमेन पब्लिक vm.com, स्टेटस साइन इन अलाउड, लोकेशन पाकिस्तान, लाइसेंस E3, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की फील्ड मैंने यूज़ ही नहीं करी, यूज़र्स ऐड। अब यहाँ पर आपको एक टेस्ट व्यू नज़र आएगा, टेस्ट व्यू, ये वो टेस्ट व्यू है। क्यों इसने क्यों नहीं कोई यूज़र दिखाया, वो यूज़र इसलिए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने जो यहाँ पर फ़िल्टर सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट ये किया है यूज़र विद एरर्स, और ऐसा कोई यूज़र नहीं है जिसके पास कोई एरर हो। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि किसी यूज़र की प्रोविजनिंग के वक्त कोई एरर तो नहीं है, तो आप टेस्ट व्यू यानी जो आपने कस्टम व्यू बनाया उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी वो ऑप्शन के साथ एक व्यू ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी नहीं आएगा। तो बेसिकली हमने इस लेक्चर के अंदर ऑफिस 365 का एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मॉडल देखा भी और उसको इम्प्लीमेंट भी किया बेस्ड ऑन आर सिनेरियो। आपके सिनेरियो मुख्तलिफ हो सकते हैं, आपके यूज़ केसेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज़ आपका ऑब्जेक्टिव और आपका ओरिएंटेड टास्क, ये दोनों चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, तब जाके आप यूज़र को एडमिन प्रिविलेज दें। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हमने ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन को कवर किया है कि हम कौन कौन से रोल असाइन कर सकते हैं और यूज़र के पास क्या क्या रोल असाइन होने के बाद वो क्या क्या काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा लेक्चर सुना।